दोस्तों, आज का मानव धरती का सबसे बुद्धिमान जीव है, जो कि हम सभी जानते हैं। क्योंकि जिस तरह मनुष्य ने अपने सामाजिक स्तर को विकसित किया है वो अपने आप में अलग है। लेकिन मनुष्य यहाँ तक पहुँचा कैसे? आखिर सही से न चल पाने वाला आदि मानव आज का आधुनिक मानव कहलाने लगा। क्या यहाँ तक पहुँचना वाकई इतना आसान था? शायद नहीं, हरगिज नहीं। तभी तो मनुष्यों को यहाँ तक पहुँचने में हजारों लाखों साल लग गए। आज से तकरीबन 20 लाख साल पहले के वक्त यानी पाषाण काल में मानव जंगली पशुओं के बीच जंगलों में रहता था। खाने के तलाश में इधर उधर घूमता था। रात होने पर जानवरों से खुद के बचाव के लिए वो पेड़ों पर चढ़कर रहता था। धीरे धीरे वो ठंड और बरसात से बचने के लिए उसने गुफाओं का सहारा लेना शुरू किया। जैसे जैसे परिस्थितियां उत्पन्न होती गई, मानव ने खुद को उसमें ढालना शुरू किया। ये संभव है कि जब मानव ने पेड़ों पर लगे हुए फलों को देखा होगा, तब उनको तोड़ने के लिए वो अपने शरीर को बैलेंस किए 4 पैरों के बजाय 2 पैरों का उपयोग करने लगा, जिससे उनके 2 हाथ स्वतंत्र हो गए, जिसका उपयोग वो धीरे धीरे किसी चीज़ को खोजने, पकड़ने और उठाने में करने लगा। फिर धीरे धीरे वो समय भी आया जब मनुष्य ने अपने पैरों का उपयोग चलने एवं हाथों का उपयोग काम करने के लिए करने लगा। दोस्तों, इस तरह मनुष्य में शारीरिक परिवर्तन होते गए। यकीनन जब वो 2 पैरों पर खड़ा होने लगा होगा तो वो अधिक दूरी तक देखने लगा होगा। आसपास की चीज़ों को देखने के लिए पूरे शरीर को घुमाने के बजाय सिर्फ गर्दन का उपयोग करने लगा। वो अपने हाथों का उपयोग पेड़ों की टहनियाँ पकड़ने, फल तोड़ने, खाना लाने और खाना खाने के लिए करने लगा। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जब शारीरिक परिवर्तन हुआ तो मानव के सोचने की शक्ति का भी काफ़ी तेजी से विकास हुआ। लगातार होने वाले परिवर्तनों के साथ साथ अब मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास और अपने सुरक्षा के बारे में सोचने लगा। भोजन के तलाश में घूमते रहने के साथ साथ वो भोजन इकट्ठा भी करने लगा और जंगल में जानवरों से बचाव के लिए वो औजारों का निर्माण करने लगा। वैसे आदिमानव को आधुनिक मानव बनने में औजारों का बहुत बड़ा योगदान है। औजारों के दम पे ही मनुष्य ने शिकार करना सीखा, औजारों से औजार बनाना सीखा और सबसे महत्वपूर्ण, औजारों से अपने से ज़्यादा ताकतवर जंगली जानवरों से बचाव करना सीख गया। अगर मनुष्य खुद का बचाव नहीं कर पाता तो उसका हजारों लाखों सालों से इस धरती पर टिके रहना असंभव था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहले मानव ने लकड़ी के हथियार बनाए। समय के साथ साथ जब वो थोड़ा विकसित हुआ तो उसे लगा कि ये लकड़ी के हथियार उतने कारगर नहीं है, जिसके बाद उसका ध्यान पत्थरों के हथियार बनाने की तरफ गया। लगभग 2.6 मिलियन यानी कि 26 लाख साल पूर्व इथियोपिया के गोना में मनुष्य ने पहली बार पत्थरों के औजारों का निर्माण करना शुरू कर दिया था। पत्थर से हथियार बनाने की उनकी जिज्ञासा ने माइक्रोलिथिक नामक जबरदस्त और क्रांतिकारी औजार को जन्म दिया। माइक्रोलिथिक आमतौर पर एक चमत्कार पत्थर से तैयार किया गया एक छोटा किंतु धारदार हथियार होता है। ये प्रायः 1 सेंटीमीटर लंबा तथा आधा सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इन औजारों को पहले यूरोप, अफ्रीका और एशिया और ऑस्ट्रेलिया में हमारे पूर्वज मनुष्यों के द्वारा उपयोग किया जाता था। माइक्रोलिथ औजारों का उपयोग भाले के सिरे तथा तीर के नुकीले सिरों को बनाने में उपयोग किया जाता था। शिकार के लिए तैयार किए गए माइक्रोलिथिक औजारों को मानव के द्वारा काफी लंबे समय तक इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें कि पाषाण काल के अंतिम चरण को नवपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। यह समय मुख्यतः धरती पर खेती की शुरुआत तथा पत्थरों के तरासे हुए हथियारों और औजारों के लिए प्रसिद्ध है। इन औजारों को पत्थर के कोर को घिसकर नुकीला करके तैयार किया जाता था। समय के साथ साथ उन्होंने कुल्हाड़ी, छेनियां और सेल्ट भी बनाए। औजारों के निर्माण से मनुष्य के समय की भी काफी ज्यादा बचत होने लगी। शिकार करना आसान हो गया, खुद का बचाव करना आसान हो गया, जिससे मनुष्य अन्य स्तरों पर भी विकास करने लगा। नवपाषाण तक आदिमानव ने पशुपालन और खेती करने की प्रारंभिक तरीकों को विकसित कर ली थी। अब वो जान गए थे कि शिकार के साथ साथ पशुपालन उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। पुरातत्व वेदों के अनुसार भारत में कृषि की शुरुआत आज से लगभग 10,000 साल पहले हो चुकी थी। इस समय में इंसान रागी, चना, कपास, चावल, गेहूँ और जौ की खेती करना सीख गया था। खेती सीखने के बाद आदिमानव का भोजन की तलाश में घूमना फिरना कम हो गया। अब वो जान गया था कि मानव और पशु पक्षियों के द्वारा खाकर फेंके गए फलों के बीजों से कौन से नए पौधे उगाए जा सकते हैं। खेती करने की कला एक महत्वपूर्ण खोज थी, जिसके कारण मानव को भोजन के तलाश में भटकने की जरूरत नहीं रही और उसने अब एक जगह बसना शुरू कर दिया। लेकिन मानव को जब खाद्य सामग्री की जरूरत पड़ी तो उसने जमीन की खुदाई पत्थर, लकड़ियां, हड्डियों से बने यंत्रों से करके जमीन में बीज बोना शुरू कर दिया। मानव ने धीरे धीरे निराई गुड़ाई व पौधों के लिए पोषक तत्वों और महत्व को जाना। वो पानी के निकट वाली जमीन पर सामान्यतः खेती करते थे। समय के अनुसार धीरे धीरे कृषि का विकास हुआ।
वर्तमान में अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ मनुष्य ने कृषि यंत्रों का भी विकास किया, जिससे कम समय में अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। इस प्रकार आदिकाल से लेकर आज तक मानव की कृषि पर निर्भरता बढ़ती गई और कृषि के विकास के साथ साथ सभ्यता का भी विकास हुआ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे।